था मुझे? चावल बोला था, चावल। अच्छा, चावल के लिए बोला था क्या? मुझे पोहे याद रह गए, तो मैंने चिक्कू के लिए क्या बनाए? तो अभी तो पोहे खाने ही पड़ेंगे। नहीं। नहीं क्या, अभी थोड़े पोहे खा ले फिर चावल बनाऊंगी, ठीक है? नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स तो बस ऐसे ही चलते रहेंगे आगे पीछे, पर मैंने सोचा कि जो मेरा अभी गांव का ब्लॉग है वो पहले डाल देती हूँ, क्योंकि 22 आए हैं, अन्नू कन्नू की शादी है। पहले तो सबसे पहले ये बता देती हूँ आप, क्योंकि आपके बहुत कमेंट आते हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है शादी का। तो वो काफ़ी बार पूछते हैं अन्नू कन्नू की शादी कब है। तो उनकी शादी है 30 अप्रैल की, और ये आज का ब्लॉग है, ये आज ही अपलोड कर रही हूँ मैं। और क्या है, हाँ, उनकी शादी है। कुछ लोगों के ये कमेंट भी है कि आप कहाँ, मतलब अहमदाबाद में पूजा आपके साथ रहेगी या फिर पूजा अहमदाबाद है। तो मैं बता दूँ, मेरे देवर जी की ट्रांसफ़र भी हो गया, उनका राजस्थान हो गया तो वो राजस्थान में रहेंगे तो वो राजस्थान चले जाएंगे। और पूजा तो वैसे ही ससुराल थी, तो वहाँ से वो उधर चले जाएंगे। उपेंद्र जी अपना सामान वगैरह भी लेके जाना है, उधर ही है वो। 2-4 दिन में वो भी चले जाएंगे राजस्थान। और हम लोग आ गए हैं चंडीगढ़, और अभी हमारा घर है वो तैयार नहीं हुआ है, हमारा क्वार्टर है वो अभी रेडी नहीं हुआ था। हम लोग IQ में रुके हुए हैं फ़िलहाल। और क्या, तो फ्रेंड्स 22 आए हैं बत्तीसी नूतने के लिए गांव। तो पापा मम्मी आए हैं, मेरे भाई तो नहीं आ पाए, क्योंकि फिर 10 दिन के बाद में तो वैसे ही शादी के टाइम आना है, तो फिर सारे आ नहीं सकते। तो पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी बत्तीसी नूतने का, गाँव का। 22 आते हैं जाते हैं। सबसे बड़ी बात, कन्नू को लेके जाएंगे 22, क्योंकि कन्नू 10-12 साल से वहीं रहती है। मैं मतलब अपने ननियाल रहती है, मेरे मम्मी पापा के पास, अपने मामा मामी के पास रहती है। तो मेरी मम्मी को बहुत बुरा लगेगा कन्नू जाएगी तब, क्योंकि और कन्नू का भी ऐसे ना हो गया, मतलब बच्चों के साथ, भाभीियों के साथ वो इतने साल से रहती है, तो वो दिल से लगाव हो जाता है, तो उसको भी बुरा लगेगा। और अब तो दे दो, इसको फ़ोन चाहिए। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग पूरा देखिए, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताना है ब्लॉग कैसा लगा। कैसा लगा, ये उठा है अभी। तो फ्रेंड्स 22 आ गए हैं 8 सर बत्तीसी नूतने के लिए। और ये है बत्तीसी, जिसमें मतलब सारे 32 डब्बे होते हैं। 32 डब्बे हैं, इनमें अलग अलग सामान भरे होते हैं, जो भी शुभ के सामान होते हैं। और इसमें गुड़ और चावल होते हैं। ये भी कुछ नाप तोल के होता है, मुझे अभी आइडिया नहीं है कितना किलो या 1.25 किलो, पता नहीं कितना कुछ होता है। और ये आ गए पंडित जी, और पंडित जी को भी बुलाते हैं। गांव में पूरा बुलावा दिया जाता है, रावड़ा में भी दिया जाता है। और पूरी रावड़े की, मतलब हमारे जो राजपूत समाज होता, परिवार होता है, उसको मतलब गांव में जो होता है उसको रावड़ा बोलते हैं। तो वो सब आते हैं, और बाहर मेहमान भी आए हुए हैं, सभा भी होती है, मतलब गांव के जितने भी आदमी होते हैं उनको भी सभा का बुलावा दिया जाता है, तो वो भी आते हैं। ये सारे मेरे भाई वगैरह हैं, और मेरे जो काकोसा के बेटे 2 बेटे हैं, वो डूंगरगढ़ी पढ़ाई करते हैं, वो वहीं रहते हैं। चाची वगैरह वो भी आए हुए हैं गांव। और ये अभी, क्योंकि राधे श्याम जसवंत आ नहीं पाए, उनके पास टाइम नहीं था, मतलब टाइम बोलो चाहे कुछ भी कहूँ, क्योंकि एक तो वहाँ पे चाहिए ना दुकान संभालने के लिए, इसलिए वो नहीं आ पाए दोनों। तो गांव में ऐसे हेल्प हो जाती है, परिवार के भाई वगैरह होते हैं वो आके हेल्प करवा देते हैं। और 22 ने ये गुड़ की भेली सर पे उठाई है, और अभी जाएंगे वो सब की टीका निकालेंगे।
फ्रेंड्स मैंने ऐसे बताया था कि पूरे रावण में बुलावा दिया जाता है, पूरे परिवार के भाई वगैरह होते हैं उन सबको टीका लगाते हैं, और गांव के भी जितने भी आते हैं सबको टीका लगाते हैं। इसको बत्ती से नूतना बोलते हैं। बहन आती है, पूरे परिवार को टीका निकाल के जाते हैं, मतलब बुलावा दे के जाते हैं शादी में आने का, माहिरे का, ऐसे। मतलब मेरे को तो जितना पता है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। ये है मेरे राजू काकोसा, जो सबसे छोटे वाले दादोसा हैं, उनके बेटे हैं। और क्योंकि मेरी आधी फैमिली जैसे बड़े पापा और वो बालोतरा रहते हैं, आधा 2 फैमिली गांव में रहती है, आधे मतलब ऐसा पूरे गांव में नहीं रहते, ऐसा है। और ये है राजा, जो मेरे छोटा वाला भाई है राधे श्याम, उसका बेटा है, क्योंकि छोटी वाली भी नहीं, और ये आए हुए हैं। तो ये पापा को छोड़ता ही नहीं है, पूरा टाइम पापा के पास ही रहता है। बहुत क्यूट है, बहुत मस्ती करता है, बहुत बदमाश। आपने देखा होगा, अभी शादी में गई थी तब चिक्कू की इसकी बहुत बनती है, तो ये यहाँ आया ना तो इसको यही लग रहा है कि चिक्कू अभी भी आड़सर में ही होगा। तो मम्मी बोल रही कि आते ही अपने रूम में गया और ढूंढ रहा है चिक्कू का है, चिक्कू का है। और ये है मेरे काकोसा का बेटा कृष्णा। तो मैं आपको बता दूं मेरे काकोसा नहीं है, क्योंकि काकोसा की अटैक से डेथ हो गई थी आज से 4-5 साल पहले। तो ये उनका सबसे बड़ा वाला बेटा है, 2 बेटे हैं उनके। मेरी जो रियल काकोसा उनकी बात करूँ, मेरे पापा और काकोसा 2 भाई है। तो ये कृष्णा, ये डूंगरगढ़ी पड़ता है। और ये है मेरे गजेंद्र काकोसा, जो है सबसे बड़े वाले दादोसा हैं, उनके बेटे हैं। बाकी उनके 2 बेटे और हैं, वो बालोतरा रहते हैं, जो मेरे बाबूसा लगते हैं। तो फ्रेंड्स राधे श्याम जसवंत दोनों ने वीडियो कॉल कर रखा है, क्योंकि उनका भी दिल बहुत ज़्यादा करता है गाँव आने का। क्योंकि उनको रोक के आते हैं, बहुत मुश्किल से रोक के आते हैं पापा उनको, क्योंकि उनका हर पल यही रहता है, गाँव जाना है, गाँव जाना है। तो फ्रेंड्स मेहमानों के रूम में सभा चल रही है, और सब भाइयों के टिक्का होने के बाद भाई साहब गए हैं अंदर। जितनी भी लेडीज हैं, मतलब भाभियाँ हैं, सबको तिलक करेंगे। और क्या था, आधा अधूरा याद आ रहा है मुझे, आधा मैं भूल रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी ससुराल में थोड़ा अलग रिवाज है, फिर पता नहीं मेरे गांव में भी होगा, मुझे भी याद नहीं है इतना, क्योंकि इतनी चीज़ें याद नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे भाई साहब ऐसे सबको घूम घूम के भाभियों को तिलक कर रहे हैं। मेरे ससुराल में मेरे बुआ सासू जो आए थे, तो उन्हें ऐसे सोफ़ा या बाजोट लगाया था, उस पर बैठा के ऐसे तिलक किया था। पर शायद मेरे गांव में वैसा रिवाज नहीं है। ससुराल का और पीहर का देखा हुआ है, हर जगह पे अलग रिवाज होता है। तो भाई साहब सारी अपनी भाभियों को तिलक लगा रहे हैं। तो मतलब मेरे जो बुआ सासू जो आए थे वो खड़े रहे थे एक ही जगह पे, और जितने भी जिनको तिलक करना था वो ऐसे चेयर पे सोफ़े पे ऐसे लगा दिए, तो उस पर बैठे रहे, वो तिलक करते रहे। और मेरे गांव का रिवाज थोड़ा अलग है, तो उनको ऐसे गेट पे तिलक करते हैं। ये मैंने भी पहली बार ही देखा। मैंने सोचा हो सकता है बत्तीसी का मैंने पहले कभी देखा ही ना हो,
क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कोई 32 बाईसा नूतने आए थे। मतलब मेरे बड़े बाईसा भी उनकी शादी, बच्चों की शादी हुई तब आए होंगे, पर मैं बहुत छोटे थे उस टाइम, मुझे याद ही नहीं है। और इसमें भी मैं व्लॉग देख के ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वीडियोस देख के कि भाई ये हुआ वो हुआ। मेरे को इतना आइडिया नहीं है इस चीज़ का। हो सकता है मैं कुछ आपको लगेगा कि नहीं मैं ये चीज़ गलत बता रही हूँ, ये चीज़ सही है, तो थोड़ा मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता है, इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाईसा सबको तिलक लगा रहे हैं। और ये साइड में है जो बाईसा की हेल्प कर रही है, भतीजी है मोनिका। आपने मोनिका के व्लॉग तो देखे होंगे, शादी के मैंने पूरे व्लॉग डाले थे। तो मोनिका अभी पीहर गई हुई है, ये भी अनु की शादी में आएगी। और ये हमारे भाई है छोटे मोटे सब, जो अभी कोल्ड ड्रिंक चल रही है, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम नाश्ता सब था। और खाने का प्रोग्राम भी था, खाने का वीडियो वगैरह नहीं लिया हुआ है, तो खाने का प्रोग्राम भी था। पर मम्मी बोल रही थी, शाम को मैंने मम्मी से बात करी तो बोल रहे हैं मतलब इतना ज़्यादा थक गई हूँ, नहीं मतलब ऐसे उठने बैठने में कि भाई कौन आया कौन नहीं आया, कोई पीछे रह जाता। मतलब एक मैन जो होता है ना, उस पर जिम्मेदारी रहती है बहुत, चाहे कितने काम करने वाले क्यों ना आ जाए, बाहर से बुला ले, चाहे घर वाले हो, पर जिम्मेदारी तो होती है जो बड़े होते हैं उन पे। तो फ्रेंड्स सबका तिलक होने के बाद सब भाभीयों ने मिलकर घूमर करी, भाभी सा वगैरह, और मतलब मेरी बाईसा की सारी भतीजे की बहुएं हो गई और सब ने घूमर करी। तो फ्रेंड्स मेरी किस्मत देखो, मैं 3 साढ़े 3 साल से अहमदाबाद थी बाईसा के पास, और अब शादी फाइनल हुई तो मेरी यहाँ हो गई, मैं चंडीगढ़ आके बैठ गई हूँ। बाकी बाईसा की कोई हेल्प नहीं कर सकती। बाईसा को हमेशा था कि तो मेरी मतलब अनु की शादी में 10 दिन पहले आएगी, 15 दिन पहले आएगी, तो वैसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी बाईसा जा रहे हैं रवाना, शाम को 4-5 बजे करीब बाईसा रवाना हो गए थे। तो अभी तिलक कर रहे हैं मम्मी, फूंपोसा के तिलक। तो फ्रेंड्स मम्मी को और कन्नू को ऐसे रोते हुए देख के ना मेरे को खुद को ऐसे रोना आने लग गया। मतलब मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि कन्नू का इतना वो हो गया ना। मैं भी जब भी जाती हूँ तो हर वक्त यही रहता है, कन्नू ये करना है, कन्नू बच्चों को नहला दे, कन्नू चिक्कू को खाना खिला दे। मतलब एक अलग सा अटैचमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स मम्मी को कन्नू की बहुत याद आएगी, और कन्नू को भी मम्मी की बहुत याद आएगी, क्योंकि ससुराल शादी के बाद आपको पता है कौन भेजता है। मतलब ससुराल मायके ही बहुत मुश्किल से भेजते हैं, तो ननियाल तक कौन भेजता है। तो मम्मी मेरे से बात करके भी यही चीज़ बोल रही थी कि बस रह गई जो रह गई, अब कहाँ से आएगी। फ्रेंड शादी को तो अभी 10 दिन पड़े हैं, पर कन्नू की विदाई आज से ही हो गई है, और कन्नू जा रही है अपने गांव, 10 दिन वहाँ रुकेगी। और शादी को पता है, शादी को वैसे अभी दिन ही कितने बचे हैं, बिल्कुल थोड़े से दिन बचे हैं। पहले तो ये पता है क्या बोलती थी कि जब मुझे मायरा लेके जाओ ना तभी मुझे लेके जाना, और पग फेरे की रस्म करने आऊँ फिर मुझे वापस लेके आ जाना। तो फ्रेंड जैसे जैसे मेरे पास वीडियोज आए उनका मैंने सबको एडिट करके एक पूरा व्लॉग बनाया है। आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा ही व्लॉग लिया है, क्योंकि मैंने मम्मी को बोल रखा था कि पूरा व्लॉग लेना और मुझे सेंड करना, पर मम्मी तो मतलब इतनी बिजी होती है, तो किसी और को बोल रखा था। मेरी एक भतीजी लगती है बड़े पापा की पोती, तो उसने पूरा वीडियो बना के मुझे सेंड किया।
और सीरियसली मुझे ना ऐसे कन्नू को जाते हुए देख के इतना रोना आया, मैं अकेले रूम में बैठी रो रही हूँ। अगर मैं ऐसे किसी को बताती तो कुछ मान नहीं सकता, बट इतना मेरा खुद को ऐसे फील हो रहा है ना कि सच में कन्नू जा रही है। जब इनकी विदाई होगी तब मेरा क्या होगा, क्योंकि जब अहमदाबाद थी तो मेरा अन्नू का बहुत सहारा था। मतलब हर वक्त मेरे को अन्नू चाहिए थी, कोई मेहमान आ गई तो अन्नू, बच्चे बीमार हो गए तो अन्नू, हर वक्त मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। और गांव जाती तो मुझे कन्नू मिल जाती थी। तो मतलब एक बहन का अटैचमेंट अलग ही होता है, जो मुझे अभी से फील होने लग गया है। तो फ्रेंड्स, व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।